जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी को हमारी पीकू की दुनिया में एक बार फिर से। और अभी का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है। सुबह के 5:30 बज रहा है और मैं सो के जगी हूँ। तो बाहर तो थोड़ा मौसम साफ हो चुका है, लेकिन घर के अंदर ना अंधेरा ही रहता है, क्योंकि लाइट ऑफ होने के बाद ना अगर खिड़की दरवाज़ा बंद रहे चारों साइड से और लाइट ऑफ रहे ना, तो घर के अंदर का माहौल लगता है कि रात ही है, अभी तक सुबह हुई नहीं है। लेकिन टाइम के अनुसार से सुबह हो जाती है। तो सो के जगने के बाद ना सबसे पहला काम यही होता है कि घर का दरवाज़ा खिड़की को सब कुछ खोल देना चाहिए। तो उसी के अनुसार से मैं भी सारा घर का दरवाज़ा खिड़की उड़की खोल दिए, पर्दा वर्दा हटा दिए, ताकि घर के अंदर थोड़ा रोशनी आ सके। और सुबह वैसे भी ना सो के जगने के बाद घर का मेन दरवाज़ा को बंद बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो घर का मेन दरवाज़ा को हम खोल देते हैं। और ऐसे भी हस्बैंड पतिदेव और बाबू जो सोई सानवी जो सोई रहती है ना, वो बार बार बोलेगी, अगर थोड़ा सा भी उधर लाइट आने लगता है ना, तो बहुत ही बोलने लगती है कि लाइट बंद करो, खिड़की बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। लेकिन मैं फिर भी खोल करके रखती हूँ, नहीं करती हूँ बंद। अब से तो सानवी का स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है, तो अब से और भी हार्डफुल ड्यूटी होने वाला है हमारा। आज सुबह सुबह जगे तो उसके बाद हम फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज भी ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सरसाइज अगर हम रेगुलर नहीं करते हैं ना, तो मेरा ना एक प्रॉब्लम है जो कि सर में दर्द हो जाता है। अगर एक्सरसाइज हम रेगुलर नहीं करते हैं ना, गले गर्दन का जो नस है ना, उसके कारण ना हमारा एक्सरसाइज अगर मैं करती रहती हूँ रेगुलर, तो हमारा दर्द भी नहीं होता है, दर्द कंट्रोल रहता है। सर में दर्द नहीं तो इतना दर्द हो जाएगा ना, सर में इतना दर्द कभी कभी सप्ते में, कभी कभी तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता था। अभी तो थोड़ा एक्सरसाइज के कारण ना, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक्सरसाइज के कारण हमारा दर्द भी कंट्रोल है और उतना नहीं हो रहा है। और कभी कभी तो इतना दर्द हो जाता था ना, मैं गर्दन हिला नहीं पाती थी। एक दो बार ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो मैं बहुत बार डॉक्टर से भी मिली, तो सब डॉक्टर ने हमें यही सजेस्ट करते रहे कि एक्सरसाइज से ही ठीक होगा। तो सुबह सुबह ना सो के जगने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज भी करते हैं, आधा घंटा का टाइम देते हैं उस पर भी एक्सरसाइज। फिर क्या, हमारा झाड़ू भी कंप्लीट हो गया। झाड़ू कंप्लीट करने के बाद ना मैं थोड़ा, सबसे पहले झाड़ू कंप्लीट करने के बाद ना मैं बैठ गई थोड़ा सब्जी उब्जी जो भी आज बनाऊंगी। तो उसके लिए ना थोड़ा मसाला वसाला रेडी करना था, प्याज लहसुन जो भी काटना था ना, वो सारा कुछ रेडी करके ना रख दिए। क्योंकि वो सारा करा रहेगा ना, तो उसके बाद नहा करके खाना बनाने आऊँगी तो आसान होगा, जल्दी बन जाएगा। तो सारा मसाला प्याज व्याज काट के, और फिर जो सब्ज़ी भी बनाना था, कद्दू ऐसे बनाना था आज मुझे, तो सारा सब्जी को ना काट वाट करके धो कर रख दिए थे। और फिर उसके काट के जैसे ही हम उठे, तो तब तक पतिदेव भी जग चुके थे और पतिदेव गए थे बाहर थोड़ी सी घूमने। और तब तक मैं आ गई फिर उसके बाद सानवी को जगाने के लिए कि उठ, तुम भी उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। बच्चों को अगर ना जगाओ तो उसका पूरा दिन सुबह ही नहीं होता है। 9-10 बजे से पहले नहीं जगती है, अगर स्कूल जिस दिन नहीं जाती है। तो अगर स्कूल का रूटीन रहता है ना, तो अच्छा होता है कि स्कूल का रूटीन सुबह सुबह रहता है ना, तो सुबह सुबह नींद भी खुल जाती है। और भी एक बात होती है ना कि बच्चों के साथ साथ ना हम पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो भी ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं कि सुबह सुबह जगने में। अगर बच्चों का स्कूल ना रहे ना, तो हम पेरेंट्स भी ना थोड़ा लेजी हो जाते हैं जगने के लिए। तो इसी के लिए अच्छा होता है कि बच्चों का स्कूल होता है, तो सुबह सुबह ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं सब, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी। तो फिर उसके बाद सानवी को भी जगा दिए थे और फिर मैं चले गई थी। पोछा ओछा कंप्लीट हो गया था और फिर हम गए थे नहाने के लिए। नहा करके आए, नहाने तो गए थे, कपड़ा उपड़ा तो साफ़ हो चुका था, लेकिन हमारे पास ना टाइम, हमको लग रहा था कि मैनेज नहीं हो पाएगा। तो कपड़ा हमारा सारा रखा ही रह गया बाथरूम में, मैं पसारी भी नहीं, डायरेक्ट पूजा वूजा करने के बाद आ गई थी खाना बनाने के लिए। वो कहते हैं ना कि अगर जैसे बच्चों का रूटीन होता है ना, जो बच्चों का अगर रूटीन होता है, रूटीन के अनुसार से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए, तो बच्चों का जो रूटीन होता है, तो वो रूटीन के अनुसार से पढ़ाई करता है, तो उनका भी माइंड में सेट होता है कि मुझे आज क्या पढ़ाई करना है, कल क्या पढ़ाई करना है, आज कौन सा सब्जेक्ट करना है। उस सब्जेक्ट को उस तरह से वो कंप्लीट करता है। तो इसी तरह ना, अब अगर हम गृहिणी जो होते हैं ना, अगर हम भी अपने घर में ना काम के रूटीन बना ले कि हमें किस टाइम में कौन सा काम करना है ना, तो वो तो बहुत ही अच्छे से तब मैनेज हो जाता है। मैं तो रूटीन ही अब बनाया हुआ है मेरा, तो लगभग इसी तरह का रूटीन होता है, क्योंकि सुबह सुबह अगर जल्दी जगते हैं ना, तो हमारा रूटीन बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाता है, सही टाइम पे सारा काम मैनेज हो जाता है। और इसीलिए ना हम सारा काम को रूटीन के अनुसार से फॉलो करते हैं, ताकि हमारा सही भी काम मैनेज हो जाए और ख़ुद के लिए भी टाइम निकाल पाऊँ। वैसे मम्मी के घर में जब थी ना, तो मेरे पास ना टाइम का मैनेज नहीं हो पा रहा था, इसीलिए ना हम वीडियो रेगुलर भी अपलोड नहीं कर पाते थे वहाँ पे। क्योंकि अगर फैमिली के साथ रहते हैं ना जब, तो वहाँ पे ये भी होता है ना कि थोड़ा फैमिली के साथ भी टाइम देना, वो भी एक
बहुत बड़ी बात होती है। अगर ना टाइम दो खुद के लिए, अलग से टाइम निकाल के चली जाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो कैप्चर करो। अगर ख़ास तौर पे तब जब आप ना, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बेकार में वीडियो डाल रहे हैं, आपका कोई अगर मेहनत काम नहीं कर रहा है ना, तब तो और भी ज़्यादा फैमिली को लगता है कि ये तो बेकार में फालतू में ये सब में टाइम वेस्ट कर रही है। अगर इसी से कुछ अगर आप सक्सेस हो जाते हैं ना, तो अब तो फैमिली भी सपोर्ट करने लगता है कि चलो कुछ तो काम कर रही है, छोड़ देते हैं इनको। लेकिन अगर कुछ सक्सेस नहीं होना, अनसक्सेस जब रहे आप, तब तो एकदम फैमिली सपोर्ट ही नहीं करती है। तो घर पे ना हम उतना ही ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, वीडियो पे नहीं दे पाते थे, टाइम नहीं दे पाते थे। तो फिर आ गई थी मैं, एक साइड हम डाल देते सब्जी भी, कद्दू का सब्जी डाले हुए थे कढ़ाई पे, और एक साइड हमारा चाय भी बन गया था, और फिर सेक रहे थे पाव रोटी। ब्रेड जो होता है ना, ब्रेड भी कभी कभी लाते हैं, कभी कभी पाव रोटी। ब्रेड से ज़्यादा अच्छा ना पाव रोटी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो पाव रोटी में ना थोड़ा सा बटर लगा करके अगर सेक देने से ना, तो इसका टेस्ट ही बदल जाता है। तो वही सेक रहे थे, और चाय तो हमारा बन ही चुका है। और उसके बाद थोड़ा सा चाय ब्रेड खा लेंगे, और फिर उसके बाद ही खाना का नाश्ता। वैसे सब्जी मॉर्निंग में ना हमारा सारा सब्जी दाल जो भी रहता है ना बन जाता है, बट चावल ना नहीं बनाती हूँ सिर्फ। तो सारा सब्जी बन ही जाएगा, और इसके साथ रोटियाँ भी खा लेंगे। और फिर चावल जो है ना, दोपहर में 2 बजे के आसपास चावल चढ़ाती हूँ मैं। 1:30 बजे, 1 से 1:30 के बीच में चावल चढ़ा देते हैं। हस्बैंड 2 बजे तक आते हैं, और वो भी खा लेते हैं, हम लोग भी खा लेते हैं। इसी सब्जी को गर्म कर लेती हूँ मैं। दोपहर में हमारा ऐसा ही रूटीन रहता है, और फिर उसके बाद शाम में सब्जी रोटी बनाती हूँ मैं। तो मेरा तो मॉर्निंग फुल डे का रूटीन इसी तरह लगभग अधिकतर होता है। जो भी काम होता है सुबह सुबह ज़्यादा हार्डफुल होता है, और फिर शाम में ज़्यादा होता है। और बाकी का जो भी काम होता है ना दिन भर, जैसे कपड़ा आयरन करना, और भी बहुत सारा काम होता है ना दिन भर में, तो वो सारे काम को बच्चों को लेकर थोड़ा सा टाइम देना, बच्चों को पढ़ाई कराना, बहुत सारा काम होता है। वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, सब कुछ इस दिन में जो भी टाइम होता है वो उसमें मैनेज करती हूँ मैं। वैसे कद्दू का सब्ज़ी भी हमारा रेडी हो गया था। चाय ब्रेड तो खा करके आ चुके थे, फिर कद्दू का सब्ज़ी भी हमारा रेडी हो गया था। और भी बना रहे थे, क्योंकि सहजन जो लाए थे ना कल, तो सहजन भी ना सूख रहा था थोड़ा। तो क्योंकि 2 दिन से 3 दिन अगर सहजन रह जाए ना, फ्रिज में ही क्यों ना रखे, फिर भी ना उसका थोड़ा सा ना सूखापन आ जाता है उसमें। तो इसीलिए ना सोचे सहजन को भी बना लेती हूँ, कहीं ख़राब ना हो जाए। कद्दू का भी यही हाल होता है। अगर ताज़ा कद्दू बनाए ना, जिस दिन खरीद के लाए, अगर उसके नेक्स्ट डे बना लिए तो ठीक है। अगर 2 दिन 3 दिन के बाद बनाए ना, तो वो ना कद्दू एकदम ही अच्छे से पकता नहीं है, जल्दी पकेगा ही नहीं, लगता है कितना सूखा है। उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो ताज़ा होता है ना वो उसका टेस्ट अलग ही होता है। मम्मी के घर में तो मम्मी तो कुछ ना अपने बाड़ी में लगा लेती थी, जिसको कि किचन गार्डन भी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में, और घर का लैंग्वेज में हम लोग बाड़ी बोलते हैं। तो मम्मी ना कुछ लगा लेती थी, तो वहाँ से अगर जैसे बैगन मम्मी का फलता था ना वहाँ पे, तो वो बैंगन का ना टेस्ट, अगर उस बैंगन का भरता बन जाता था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। इसलिए घर का उगाया हुआ सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्ट हो जाता है। तो फिर वो भी सहजन आलू का भी सब्ज़ी बना लूँगी। और ये जो है ना हमारा ग्रीन कलर का हरा हरा जो दिख रहा है, ये है क्या, कद्दू का जो छिलका था ना, कद्दू का सारा छिलका को ना, कद्दू जब भी हम बनाते हैं ना, हमारी मम्मी भी इसी रेसिपी को फॉलो करती है। तो मम्मी का ही रेसिपी को मैं भी फॉलो कर रही थी। तो कद्दू जब भी हम बनाते हैं ना, तो कद्दू का जो छिलका होता है ना, उसको हम बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं। कद्दू का जो छिलका होता है ना, उसको भी भुजिया के टाइप का काट के, पतला पतला काट के, उसके साथ थोड़ा एक आलू डाल देते हैं काट के ना, तो वो भी, और भुजिया बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसलिए क्यों फेंकना, क्यों वेस्ट करना, और खाने में भी बहुत ही स्वाद होता है उसका। चाय पीने के बाद ना हमको लेट हो रहा था, तो मैं इधर कर रही थी, तो तब तक कद्दू का जितना भी छिलका था ना, तो हस्बैंड को ले जा करके प्लेट में करके दे दिए, एक चाकू दे दिए और सारा छिलका दे दिए। तो वो तब तक इधर काट करके दे दिए मुझे, तो एक काम तो करके दे दिए उस उधर साइड से। तो वो काट के दे दिए। तो फिर ये सारा पहले सहजन आलू को बना लेते हैं, फिर उसको बनाएंगे, फिर उसका भी भुजिया बनाएंगे। और तब तक मैं साथ साथ में ना आटा भी गूँध लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ में ना सारा काम को मैनेज कर लेते हैं ना, तो जल्दी जल्दी काम निपट जाता है, नहीं तो बहुत लेट लगता है। फिर सारा कुछ होने को था, लगभग आटा भी गूंद के रख दिए थे, बस बचा था तो वो कद्दू का जो छिलका को काट के रखे थे उसका सब्जी बनना बाकी था, और सोहजन भी होने को ही था। और टमाटर जो है ना उसी के लिए फ्राई करके रखे हैं, निकाल लिए हैं पहले फ्राई करके, उसके बाद में इसको डालेंगे सोहजन को, सोहजन के साथ ही टमाटर को डालेंगे। तो अभी सोहजन बनने में थोड़ा लेट हो रहा था, तो उसको तब तक हो भी रहा था, और तब तक जो सारा बर्तन था ना, तो सारा बर्तन को भी हम धो लेते हैं। मेरा ना यही एक आदत है कि एक ही काम में ना हम बिल्कुल भी लगे नहीं रहते हैं, कि अगर सब्ज़ी बना रहे हैं तो बस सब्ज़ी में ही ध्यान दूँ।
तो ऐसा नहीं करती हूँ कभी भी। मैं ना, हम अगर टाइम रहता है तो हमारे पास कभी डब्बा, जैसे कुछ डब्बे को साफ़ करना होता है तो वो सारे डब्बे को मैं पोंछ लेती हूँ हल्के हाथों कपड़ा से। और कभी कुछ जैसे बर्तन धोना हुआ या कुछ करना हुआ या कोई दूसरा काम हुआ तो उस काम को तब तक मैनेज कर लेते हैं, ताकि साथ साथ में हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाए। कभी कभी तो अगर हमारा पोछा नहीं लगा पाती हूँ ना, लेट हो जाता है जिस दिन, तो इधर हमें खाना भी चढ़ा देते हैं और इधर जल्दी जल्दी ना फटाफट पोछा को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसा करके मैनेज कर लेते हैं ना, तो काम जल्दी हो जाता है और टाइम भी नहीं लगता है। टाइम टेबल पे सारा काम मैनेज भी हो जाता है हमारा। फिर हमारा सब्जी भी हो गया था, तो अब हम बना रहे थे रोटी। एक साइड रोटी भी डाल दे रहे हैं। तब तो रोटी बनाने के बाद ना सानवी के लिए तो सारा सब्जी मुझे निकालना पड़ता है, थोड़ा हल्का बिना मिर्ची वाला। और हल्का मिर्ची होता है तो खा लेती है, लेकिन ज़्यादा मिर्च होने के कारण वो नहीं खा पाती है। तो उसके लिए सारा सब्जी मैं निकाल ली थी। उसको खिलाऊंगी पहले, उसके बाद फिर नहा के आए थे। आप लोगों को बताए ही थे कि कपड़ा में पसारी भी नहीं थी आज, बेडशीट जो भी धोए थे। तो फिर सारा कपड़ा लेकर के मैं चले गई थी कपड़ा पसारने के लिए। फिर कपड़ा पसार के आए तो हस्बैंड तब तक नहा के आ चुके थे। फिर उसको खाना दिए। इसी के साथ ब्लॉग को इन करते हैं। आई होप कि आप सबको वीडियो बड़ा पसंद आया होगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो कहीं भी मत जाइएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो फिर तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टाटा बाय।